उसने 1969 में पहली बार विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पैदा किया था। तो जिसने पैदा किया वित्त आयोग ने, उसी वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है और 2015 में इसको समाप्त कर दिया। तो नीतीश जी जो घोड़ा मर गया और मरे हुए उसको 8 साल हो गए, जिस वित्त आयोग ने फाइनेंस कमीशन ने 5वें फाइनेंस कमीशन ने 1969 में विशेष राज्य के दर्जे की धारणा को पैदा किया, उसी वित्त आयोग ने 2014 में कहा, ये 14वें वित्त आयोग ने 2015 में कहा कि अब इसकी आवश्यकता, इसको समाप्त किया जाता है। तो आप एक मुर्दे को लेकर, मरे हुए घोड़े को लेकर चाबुक मार रहे हैं, तो मरा हुआ घोड़ा कभी उठ सकता है क्या? और इतना ही नहीं मित्रों, तो नीतीश जी की पहल पर रघुराम राजन कमेटी का गठन पी चिदम्बरम ने किया था। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया था। पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दाखिल हुई। उन सभी लोगों ने एक स्वर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को खारिज कर दिया। ये रघुराम राजन कोई बीजेपी के समर्थक तो नहीं है। आपने बनवाया चिदम्बरम को बोलकर रघुराम राजन को चेयरमैन, और उद्देश्य क्या था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट ने अनुशंसा की है कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना, और मैं याद कराना चाहूँगा, इसी पटना के गांधी मैदान में नीतीश जी ने अधिकार रैली की थी। 1.5 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर मनमोहन सिंह को सौंपा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में जनता दल ने अधिकार रैली की, मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया गया। मैं भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल था। क्यों नहीं कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया? उसमें तो लालू यादव सबसे ताकतवर मंत्री थे, उनके बदौलत केंद्र की सरकार चल रही थी। क्यों नहीं लालू यादव ने 2004 से लेकर 2014 10 साल जब केंद्र में यूपी की सरकार थी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? और आज उनके बेटे कह रहे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो जाकर अपने बाप से पूछो, अपने माँ से पूछो कि जब तुमको बिहार की जनता ने मौका दिया तो क्यों नहीं दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? और नीतीश जी, आप तो रेल मंत्री थे भारत सरकार में, अटल जी आपकी हर बात मानते थे, तो क्यों नहीं आपने अटल जी से बात करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया? तो ये दोनों लोग जो केंद्र में रेल मंत्री थे, ताकतवर मंत्री थे, ये नहीं दिला पाए, नहीं दिया। और जब चुनाव नज़दीक आया तो कहते विशेष राज्य का दर्जा। अरे 2001 के बाद इस देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, अब किसी को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो अवधारणा ही खत्म हो गई, वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया। विशेष राज्य का दर्जा मर चुका है। आप कितना भी धरना प्रदर्शन करें, अब वो फिर जिंदा नहीं हो सकता है। और एक बात और बता दें, सोनिया गांधी ने, ये मनमोहन सिंह ने 2013 में राज्यसभा में घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जहाँ तेलंगाना अलग हो गया था, लेकिन कांग्रेस 1.5 साल तक रही सत्ता में, आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो मित्रों, अब ये विशेष राज्य का दर्जा, अरे आपको तो मदद चाहिए ना। नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार को 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया। किसी राज्य को पैकेज नहीं मिला, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं था, इसलिए 1,40,000 करोड़ का बिहार को विशेष पैकेज दिया। आनंद किशोर जी बैठे, ये 4 लेन 6 लेन का जाल बिछ रहा है। क्या बिहार सरकार के पैसे से बिछ रहा है? ये एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है, पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। किसके पैसे से हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी ने जो बिहार को पैकेज दिया। और इतना ही नहीं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब लालू यादव केंद्र में मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, और फिर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से 14 तक सरकार चल रही थी, उस समय बिहार को
केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में जितना मिला और नरेंद्र मोदी के 9 साल में जितना मिला, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार को 4.5 गुना ज़्यादा मिला है। 4.5 गुना ज़्यादा केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 4.5 गुना ज़्यादा, और सहायक अनुदान के रूप में 3.5 गुना ज़्यादा, 5.5 गुना ज़्यादा पैसा मिला है। तो नीतीश जी जिस कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसने जितनी मदद की बिहार को, उससे 7 गुना ज़्यादा मदद नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार को कर रही है। बिहार और 1.5 लाख करोड़ अलग से, फिर 10 लाख करोड़ नाचे न जाने अंगना टेढ़। मैं भी 13 साल वित्त मंत्री था, कभी पैसे की दिक्कत नहीं होने दिया। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ बिहार की जनता को, ये लोग तो 75 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए। अब कटोरा लेकर पहुंच गए हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। कहते हैं कि 2.5 लाख रुपया देंगे प्रत्येक गरीब को। अरे 5 लाख दीजिए, खजाने में पैसा तो होना चाहिए। कल बिजली माफ़ कर देंगे, कल कर्जा माफ़ कर देंगे। अब पहुंच जाएंगे केंद्र की सरकार के पास कि हमने माफ़ कर दिया, हमको पैसा दीजिए, हमारी मदद कीजिए। तो आपके पास जितना पैसा होगा उतनी मदद करेंगे ना। इसलिए मित्रों, मैं बिहार की जनता को इस मन से आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाइए और 2025 में फिर से एक बार बिहार में भाजपा की सरकार बनाइए। अगर 24 और 25 में भाजपा की सरकार बनती है तो बिना विशेष राज्य के दर्जे के 10 साल में बिहार को महाराष्ट्र गुजरात के बराबर लाकर दिखला देंगे। कोई बिहार को जरूरत नहीं है विशेष राज्य के दर्जे की। अगर गुजरात आगे बढ़ गया, महाराष्ट्र बढ़ गया, तमिलनाडु बढ़ गया, उनको क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला था? आज मध्य प्रदेश इतना आगे चला गया, क्या उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला? बिना विशेष राज्य के दर्जे के मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। काम करने वाला चाहिए, और ठीकरा फोड़ना आसान है। केंद्र के माथे पर ठीकरा फोड़ देंगे, पैसा नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं कर रहे हैं। बहाली करते जा रहे हैं शिक्षक की, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। छठ में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिला बिहार के नियोजित शिक्षकों को। तो इसलिए मेरे मित्रों, आज झलकरी बाई जयंती के अवसर पर मैं बिहार के लोगों को और आश्वस्त करना चाहूँगा कि इनके झांसे में मत आइए। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा, फलाना चिलाना, इसी प्रकार चुनाव नज़दीक आया है। 7 साल कहाँ थे नीतीश कुमार? चुप्पी साधे हुए थे, अब अचानक विशेष राज्य का दर्जा आ गया। तो इसलिए मित्रों, बीजेपी ने आरक्षण का समर्थन किया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।